सुंदर कल की कथा में आप सब लोग खड़े होकर के भगवान की मंगल आरती करें। श्री भागवत भगवान की हाँ आरती धर्म भगति विज्ञान खाने के महापुराण भागवती निर्मल परमानंद सुधारस में फल लीला रति रस रस निधाने की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन पाप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुखकारी सुनहो सजी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकासी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परमहंस मुनिमन उल्लासिनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम प्रकाशिनी कथाय विनय सुनाने की कर्पूर गौरव करुणावतारम सिद्धार्थारम भक्तिग्राहम सदावतंसं विद्यावृंदे त्वमेव सर्वं मम देव नीराजनार्थे दृढशत्रे गृणं पुष्पै देवाभिवन्दनं वारार्थिक्यं सन्दर्शयामि जलेन शीतले गृणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पान्दरमयादत्ता ज्ञानपरमेश्वरः साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सदत्तकाभ्यां सवाहनाभ्यां श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समाप्रार्थनां नमस्कारांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ब्रह्म भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो।
नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भगवान की आरती का दर्शन करें और बिना प्रसाद के कोई भी न जाए। सब लोग प्रसाद लेकर के ही भगवान का ध्यान करते हुए गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। वृंदावन के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। व्यासपीठ के समक्ष पधारे हुए परमात्मा संता बंधु, वंदनीय विप्रजन संतजन भक्तजन, भक्ति शक्ति स्वरूपा रचनीय विरचनीय पूजनीय वंदनीय नाटक श्री हनुमान जी महाराज की भावना उपस्थिति में तृतीय दिवस की पावन कथा में हम आप सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। स्वामी राजेश्वरानंद जी का है। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं वृंदावन में। राजेश्वर आनंद मनावे, राजेश्वर आनंद मनावे, राधे श्याम जुगल गुण गावे, राधे श्याम युगल गुण गावे। दो ही रहे विराज धाम वृंदावन में, दो ही रहे विराज धाम वृंदावन में। अरे राधे दूतो राज धाम वृंदावन में, राधे दूतो वृंदावन में। गूंजे यही आवाज धाम वृंदावन में, गूंजे यही आवाज धाम वृंदावन में। राधे दूतो राज धाम वृंदावन में। राजा बने वो राजा बनकर के परीक्षित जी ने 3 अश्वमेध यज्ञ सरस्वती नदी के किनारे संपन्न किया। एक दिन परीक्षित जी ने विचार किया कि चलो चल करके देखा जाए, हमारे जो पूर्वज पांडव हैं हमारे लिए कुछ संपत्ति छोड़ के गए हैं कि सब दान पुण्य में लगा के चले गए। जैसे ही महाराज ने कोषागार का निरीक्षण किया, जिस लक्ष्य में खजाना रहता है उसको कोषागार बोलते हैं। आदमी
तस्य मत्स्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगवती। नीति कहती है जिस राजा के राज्य में प्रजा को सताया जाता है, यदि राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता तो ऐसे राजा की 4 चीजें नष्ट हो जाती है। ये प्रश्न हमारे देश के राजनेताओं के लिए विशेष करके है। राजनेताओं को ये प्रश्न सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि जो राजा पक्षपात करता है, भेदभाव करता है, प्रजा की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे राजा की 4 चीजें नष्ट हो जाती हैं। कीर्ति आयु भगवती। और गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में एक भावना सुनती जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी। नाम पृथ्वी है। तो बैल से पूछा भाई आप कौन है? तो बैल ने कहा महाराज मैं देखने में आपको बैल लग रहा हूँ, लेकिन मैं बैल नहीं हूँ, मेरा नाम धर्म है। अरे एक धर्म और दूसरा धरती। धर्म और धरती को ध्वंस करने का ये कौन पापी प्रयत्न कर रहा है? ये कौन है जो आपको पीट रहा है? तब दोनों ने कहा महाराज इसका नाम कलयुग है। जो सुना कि कलयुग है, आपने ले ली तलवार। अति दुखदाई नवनि नीच गए अति दुखदाई। भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया है धातु नाम अस्मि का जन्म। धातुओं में जो सुवर्ण है ये परमात्मा की विभूति है, इसमें परमात्मा निवास करते हैं। सोना बड़ा पवित्र माना गया है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जो धनाढ़ परिवार होते हैं, तो क्या कहते महाराज ऐसा कहो सोना इनके मुख में। तो कलयुग ने कहा कि जिस सुवर्ण में परमात्मा रहते हैं मैं वहां कैसे रह सकता? जहां सूर्य रहता है तो वहां रात्रि का आगमन संभव नहीं। तो पृथ्वी जी ने कहा जो सुवर्ण अधर्म अत्याचार का हो, बेईमानी का हो, माने ले जाई। राम जी अपने सखाओं को साथ में लेकर के जाते हैं जंगल में, और वन मृगया नृत्य खेलने जाई। जंगल में जाकर के वो नृत्य जो है शिकार करते हैं। राम जी मृगों को मारते हैं, लेकिन किन मृगों को मारते हैं राम जी? पावन मृगवा रही जिया जानी। बिन प्रति मृगाही दिखावे आश्रम में साधु संत रहते होंगे, साधु संत रहते होंगे तो जल की व्यवस्था होगी। तो चलो तालाब का पानी काहे को पिया जाए, आश्रम में चल करके पानी पिएंगे। अब इसको कहते हैं मौनी। तुलसी जस भवत पिता
तैसी मिले सहाय आप न आवे तां पर ताई तहां ले जा। महाराज को आश्रम नजर आया, आश्रम के पास में पहुंचे। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा कस नहीं होई। राम जी जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा ही होता है। श्री परीक्षित जी उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम में जाकर के देखा, नेत्र बंद किए हुए महात्मा समाधि में बैठा, जिनका नाम है समीक मुनि। सम्राट ने आश्रम में जाकर के समाधि से समीक मुनि का दर्शन किया। मन में सोचा, मैं यहाँ का राजा हूं और इस महात्मा का ये फर्ज था कि हमारा स्वागत करता, हमें जल पिलाता। हमें मालूम पड़ता है ये महात्मा ढोंगी है, हमें जल ना पिलाना पड़े, हमारा स्वागत सम्मान सत्कार ना करना पड़े, इससे बचने के लिए इसने नेत्र बंद किए हैं। यदि ये ढोंगी है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तो अब देखिए, चढ़ने वाला सूरज भी तो समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। चढ़ने वाला सूरज भी तो इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। इस भजन में परीक्षित राज ऋषि कहलाया। अरे अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राज ऋषि कहलाया। राजा और प्रजा ऐसी जहाँ कलयुग जगह न पाया। राजा जैसा राजा धार्मिक, वैसी प्रजा धार्मिक। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया। राजा और प्रजा ऐसी जहां कलयुग जगह न पाया। मुकुट पहनकर जरासंध का एक दिन वन की ओर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी।
महाराज ने महात्मा को देखा, बड़ा क्रोध आया। तो यहाँ पर संत लोग भाव देते हैं, जब किसी महापुरुष को देखकर क्रोध में आकर ऋषि पुत्र ने सातवें दिन का श्राप दिया। क्रोध में आकर क्रोध में आकर ऋषि पुत्र ने सातवें दिन का श्राप दिया। शंकर कहे जो करना चाहो, शंकर कहे जो करना चाहो, कर ले जग में कर्म भला। शंकर कहे जो करना चाहो, कर ले जग में कर्म भला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चलने वाला सूरज भी हो, चलने वाला सूरज भी हो, जहाँ मरे करो जना। इस दुनिया में भाग्य के आगे जो त्रेता वाले श्रृंगी ऋषि हैं, उनके पिता का नाम विभांडक मुनि, और जो द्वापर के श्रृंगी ऋषि हैं जिनके हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये है समीक ऋषि के पुत्र। संत समीक के गले में सिर डाल करके राजा चले गए, और ये दृश्य एक शिष्य ने देखा। दौड़ करके आश्रम तपसी धनवंत दरिद्र रही, कलि कौतुक तात न जात कही। शिष्य ने जाकर के सभी को समाचार दिया, भैया आप यहाँ खेल रहे हैं, उधर आश्रम में तो अनर्थ हो गया, उन्हें क्या हुआ, कुछ मत पूछो। राजा परिचित ने आकर के आपके परम पूज्य पिताश्री के गले में बड़ा हुआ सर्प डाल करके उनका अपमान कर दिया। भगवत प्रेमियों, कोई भी पुत्र अपने पिता का अपमान कैसे सहन कर ले। श्रृंगी ने जैसे ही सुना, क्रोध आ गया, होठ फड़कने लगे, भ्रुकुटी तिरछी हो गई, नेत्र लाल हो गए। दौड़ करके उसने कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में ले लिया। हाथ में जल लेकर के श्राप देने के लिए वो बालक तैयार हो गया। गंगा के किनारे आए हैं परीक्षित जी, प्रेम से बोलिए श्री गंगा मैया की जय हो। बहुत सुंदर महिमा है श्री गंगा जी की। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हर निभव सुला। कहीं कहीं कोट महादेव सोनदानी, संत तुलसी की वाणी, न वाणी कहो रहे। श्री गंगा जी की बहुत बड़ी महिमा है। अरे कहे काहे कोटिक कथा प्रसंगा, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा। राम बिलो कहीं कंग तरंगा।
राम बिलोक ही गंग तरंगा। श्री राम भी जब गंगा जी का अवलोकन करते हैं, तेरी लहर मन भाई, गंगा मैया तेरी लहर गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, 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 तेरी लहर मन भाई। भगवान व्यासपुत्रो विदक्षया कामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ दुष्टो प्रतष्टभागी अवधूत वेशा। 16 वर्ष की सुकुमार अवस्था, सुंदर काले काले घुंघराले बाल, समान कर्ण, सुंदर नासिका, सुंदर कपोल, सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुराग, हरि तज होई विषय अनुराग। हे देवी, संसार में वे ही लोग अभागे होते हैं, पार्वती का कौन? हरितज होने विषय अनुरागी, तो भगवान को छोड़कर संसार के करके आया हूं। और इस फल का ये प्रभाव है, जो कोई भी इस फल को खाएगा तो शरीर में कभी रोग नहीं रहेगा, शरीर निरोगी रहेगा, ये इसका गुण है। तो राजा ने कहा कि बताओ इस फल का तुम्हें क्या मूल्य चाहिए? तो ब्राह्मण बोला, महाराज हम बहुत गरीब हैं, जिंदगी हमारी गरीबी में गुजरी है, हमारी इच्छा है कितना आप हमें इसका मूल्य दे दें, हमारा शेष जीवन जो है सुख में व्यतीत हो जाए। तो राजा था, कोई कमी तो थी नहीं। राजा ने वो फल तो ले लिया, उस फल के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, 100 सोने की मुद्राएं दे दी, बोले ये ले जा। अब ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, ब्राह्मण ने पर राजा को दे दिया, मुद्रा स्वयं ले ली और जय जयकार करता हुआ ब्राह्मण चला गया। और राजा के पास में वो फल पहुंचा। राजा ने सोचा कि ये फल खा करके हम क्या करें, चलो अपनी पत्नी को खिला देते, कुछ बना सकते, उसका शरीर निरोगी रहेगा। तो राजा ने वो अमर फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा देखो ये जो फल है इसकी बहुत महिमा है, ये फल तुम ही खाना, किसी और को मत देना, ये कोई साधारण फल नहीं है। रानी ने कहा ठीक है भाई। तो रानी ने वो फल ले लिया। अब राजा तो चले गए। रानी ने सोचा मैं फल खाऊं, फल खाने का विचार किया। तो राजा की जो रानी थी, जो पट्ट महिषी थी, वो अपने मंत्री को प्रेम करती थी। उसने सोचा ये फल खाकर हम क्या करें, लोगों का मैंने चरित्र लूटा,
नहीं, आज के बाद ये धंधा बंद। इस फल को खाने का अधिकार केवल राजा भर्तहरि को है। भर्तहरि धार्मिक राजा है, वैसा धार्मिक राजा, ऐसा न्यायप्रिय राजा बार बार लोगों को नहीं मिलता। तो ये फल में राजा भर्तहरि को भेंट करूंगा। उस फल को लेकर के और वो नगर वेश्या राजा भर्तहरि के दरबार में आई और उसने आकर के कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहती थी। महाराज को सूचना भेजी गई कि आपके नगर में रहने वाली एक नगर वेश्या आपसे मिलना चाहती है। अब राजा ने उसको पहचान किया कि राजा ने कहा कि ये फल, बोले हाँ ये कैसा फल है? तो वेश्या ने कहा कि महाराज ये कोई साधारण फल नहीं है, ये अमर फल है। राजा ने कहा कि ये फल तुम्हें कैसे मिला? तब वेश्या ने पूरी कहानी सुनाई। महाराज क्षमा करें, आपके राज्य का जो मंत्री है वो हमें प्रेम करता है, तो मंत्री ने ये फल हमें ला के दिया। अब जब मंत्री का नाम बीच में आया, राजा के होश उड़े। राजा ने कहा मंत्री ने तुम्हें फल दिया? और तुरंत मंत्री को बुलाया गया। मंत्री जब आया तो राजा ने कहा भाई बात बताओ, तुम्हें ये फल कैसे मिला? मंत्री पूरी बात समझ गया और समझ गया कि आज हमें फांसी दी जाएगी। मंत्री ने कहा महाराज क्षमा करें, गलती हो गई। आपकी जो महारानी है वो हमसे प्रेम करती है। जो उसने कहा, राजा ने कहा कि मेरी महारानी तुझे प्रेम करती है? राजा के हृदय में वैराग्य आ गया, क्योंकि संस्कृत का विद्वान था। तो उसी समय राजा के मुख से एक श्लोक निकला संस्कृत का। यामि चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनं सजनोऽन्यसक्ता असमत कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिगतां च तं च मदनं च इमां च मां च। राजा ने कहा हमसे बहुत भारी भूल हो गई। प्रेम का पात्र जो परमात्मा है, परमात्मा को छोड़ करके मैंने जिस पत्नी को प्रेम किया वो हमसे दूर है। और जो पत्नी मंत्री से प्रेम करती रही वो मंत्री इससे दूर है। और जो वैश्या, जो मंत्री जिस वैश्या से प्रेम करता रहा वो वैश्या मंत्री से दूर है। अरे यहाँ तो धोखा ही धोखा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। तुरंत राजा ने अपने भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी दे दी और वैराग्य को धारण करते हुए राजा भर्तहरि जंगल में चला गया। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि यहाँ आप अपना फर्ज अदा करिए, धर्म पूर्वक अपना जीवन यापन करिए, लेकिन प्रेम का पात्र केवल परमात्मा है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा जहाना। लक्ष्य हमारा एक वही होना चाहिए, तब जीवन में सुख शांति मिलती है। तो आज श्री परीक्षित जी अपने को कहते हैं महाराज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत बड़भागी हैं। क्यों? सुनो माते लोग अभागी, हरित होय विषय अनुरागी। तो भगवान को छोड़ करके संसार के विषयों में फंसे रहते हैं, संसार के विषयों से प्रेम करते हैं, वो अभागे होते हैं। पार्वती ने कहा महाराज भाग्यवान कौन होता है? तब बताया कि भाग्यवान कौन है? सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, गुणज्ञ सोई बड़ भागी। सुमन माल जिम कंठ ते
गिरत न जानहि नाम। मृत्यु के पूर्व बाली ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों से प्रीति की। और कैसी प्रीति? राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग। जो बाली की प्रीति भगवान के चरणों में हो गई, उस प्रीति का फल देखिए। सुमन माल जिन्हें कंठते गिरत न जाने नाम। हाथी के गले में पड़ी हुई फूल की माला यदि टूट करके गिर जाए तो हाथी को पता भी नहीं लगता। उसी प्रकार बाली के शरीर से प्राण कब निकल गए वो जान भी नहीं पाया। परमात्मा से प्रीति होने का फल ये है कि मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा से मानव मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, प्राण ऐसे नहीं निकलते हैं, बहुत मुश्किल में प्राण निकलते हैं। तो यदि आप ये चाहो कि हंसते हंसते मैं संसार को छोड़ करके चला जाऊं, हंसते हंसते मेरे प्राण निकल जाएं, कोई परेशानी ना हो, तो आपको ये युक्ति अपनानी पड़ेगी। परमात्मा से प्रीति करनी पड़ेगी। और परमात्मा से प्रीति तभी हो सकती है जैसे सद्यता मासोस्यान सती। जब हम परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के चरित्रों को, परमात्मा की कथाओं को सुनेंगे तो भगवान की कथा सुनने से भगवान में हमारी प्रीति हो जाती है। जिन परमात्मा की कथा बड़ी सुंदर है, आखिर वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत कथा का स्वरूप बताया। और अब भागवत कथा सुनाते हैं तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत में सृष्टि वर्णन का प्रसंग है। भगवान ने संसार की रचना
मनो उपजाए सबसे अधिक मनुज मन। सृष्टि तो बहुत भगवान ने की, लेकिन सबसे अच्छी सृष्टि जो है मनुष्यों की। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, परम प्रिय सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार सबके देह परम प्रिय, देह सबको परम प्रिय होती है। ये तो हनुमान जी के साथ में है। सती है कौन? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर जो है ये विश्वास का प्रतीक है, और सती जो है ये श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास का गठबंधन है, और इतना ये बढ़िया गठबंधन है। जब विवाह होता है ना तो बरबटू की गांठ जोड़ी जाती है, सबकी जोड़ी जाती है। पूजा पाठ होता है तो परिचय की गांठ जोड़ी है। एक महात्मा ने बड़ा सुंदर बात बताई, वही गांठ में गांठ गांठ रस हो, ऐसा गठबंधन की गांठ है। श्रद्धा और विश्वास का गठबंधन है। कभी भी श्रद्धा को विश्वास का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, कभी श्रद्धा को विश्वास का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो श्रद्धा विश्वास से अलग हो जाती है उसको संशय के वन में भटकना पड़ता है। सती श्रद्धा है। शंकर जी कथा सुनने के लिए गए हैं। सती को साथ में लेकर के भगवान सदाशिव कथा सुनने के लिए पधारे हैं। कहां गए कथा सुनने के लिए? बोले कुंभज ऋषि पास। ऋषि कुंभज के आश्रम पर इनके 3 नाम हैं। इन्हीं का नाम कुंभज है, इन्हीं का नाम अगस्त्य है, और इन्हीं का नाम घटज है। उस कथा को सुना, ध्यान से सुना। सती कथा के हृदय में कथा नहीं बैठी। कथा में तो बैठे हैं सब, अब आगे तो टाइम पास करेंगे। कभी हमें 3 गलती हो जाए, पति माफ कर दे। बार बार सती गलती कर रही है, तो अंत में भगवान शंकर ने निर्णय ले लिया, यही तेरे सती भेंट अब है। 5 गलतियां की है सती ने, 5 अपराध किए हैं सती ने। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे वो 5 अपराध कौन कौन है। सबसे पहला अपराध, कथा में अश्रद्धा। गई कथा सुनने के लिए, कहां कैलाश और कहां अगस्त्य जी का आश्रम। इतनी दूर कथा सुनने के लिए गई, और फिर जाकर के कथा को सुना नहीं। सुनी महेश परम सुख मानी, और क्यों नहीं सुना? कि बच्चा कथा कहना क्या जाता है। अपराध है। दूसरा अपराध, इष्ट के प्रति अविश्वास। सती और शिव जी साथ में हैं। जब भगवान राम को देखा
आगे आप अभी कथा में सुनेंगे विस्तार से, अभी केवल संकेत मात्र है। राम जी ने जब देखा तो कहे सच्चिदानंद जग पावन अस कह चले मनोजन सावन। तो सती ने देखा विराजमान कौन है? तीसरा अपराध है। चौथा अपराध जब परीक्षा लेकर के आई तो शंकर जी ने पूछा तो परीक्षा ले आई हो? कुछ ना परीक्षा ली है गोस्वामी, पति से असत्य भाषा। आप सब लोग सुने सती की कथा सुन रही हो, संकल्प करके जाइए, सबसे झूठ बोलेंगे लेकिन पति से झूठ नहीं बोलेंगे। रहे नसीब सने हनकानी, सती ने पति की आज्ञा का अनादर किया, नहीं माना। परिणाम आप सबके सामने है। व्यासपीठ से आप सबसे मेरा एक यही निवेदन है, कथा सुनने के लिए आए हो तो कुछ न कुछ यहां से लेकर के जाए। सती कथा में तो बैठी है, लेकिन सती के मन में हृदय में कथा नहीं बैठी। सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान शंकर ने भावभग्न होकर के परमात्मा की पावन कथा को सुना समझा, और सती ने कथा को नहीं सुना। समय हुआ और कथा जो विश्राम हुई, भगवान शंकर ने कहा महाराज दक्षिणा। हरि भगत सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। अगर पूछना पड़ेगा चले तो मुनसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन। अगस्त जी से अनुमति लेकर के भगवान महादेव चल दिए। कहां चले हैं? भवन। भवन के लिए चले, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई भवन तो है नहीं। तो गोस्वामी लिख रहे हैं चले भवन। तो भवन का अर्थ क्या है? किस भवन में भगवान शंकर चले? सब मंदिर है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगंत जोधा। तो एक भवन है, भवन एक पुनिति के सुहावा। सब मंदिर एक भवन, पर भवन है श्री विष्णु जी का, जहां भक्ति और वैराग्य नैतिक रूप से विद्यमान होते हैं, वो भवन कहलाता है। तो लोग अपने घरों में आकर लिखवाने लगे फलाना भवन फलाना भवन। अरे भवन लिखवाने से कुछ नहीं होने वाला, भवन होना चाहिए जहां भक्ति हो, जहां वैराग्य हो, वो भवन। दक्ष अहंकारी, आप सब जानते हैं दक्ष की जो दुर्गति हुई, तो दक्ष के धड़ पर जब शीश लगाया गया तो बकरे का शीश लगाया गया। मैना ने मैना कहा तो बोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटायो शीश। जैसे को तैसो मिले मिले नीच कह नीच, पानी में पानी मिले मिले खींच मां खींच, सटे साटन समातरे देती सुनती। अहंकार ठीक नहीं होता, अभिमान ठीक नहीं होता। सती दक्ष की कन्या है, तो चले भवन सन दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी को साथ में लेकर के भगवान महादेव चल दिए भवन के लिए। जा रहे हैं, मार्ग में जब पहुंचे जब दंडक वन में प्रवेश किया, हृदय विचारत जात हर। हरि माने विष्णु और हर माने शिव। हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरो प्रभु
जान गए सबको। भगवान शंकर राम कथा सुन करके जा रहे हैं। तुम देखी सी आगे गए देखा कभी गए मधुकर से तुम देखी सी आगे भगवान राम आया था, तो जब से मैंने मृगों को देखा है तो इन मृगों में हमें मारीच नजर आया। याही वेश बन में मारीच मृग चलो मोहि, मिलो मग माहि परत प्राण बेचैन है। संहारो सुबंधु मृग जावे न जीवित। उठाओ अपना धनुष, चढ़ाओ बाण, सभी मृगों को मार दो, कोई मृग जीवित नहीं बचना चाहिए। संहारो सुबंधु मृग जावे न जीवित। देख के दुखित मोई डोलत सुखे नहीं। हमें दुखी देख करके ये सुखपूर्वक विचरण कर रहे हैं, सारे मृगों को मारो। तुरंत लक्ष्मण ने देर नहीं की, राम जी का आदेश मिला, उठाया धनुष, चढ़ाया बाण और लगाया निशाना मृगों को मारने के लिए। अब जो मृग है उनकी जो हिरणियां हैं, जो मृगियां हैं, वो अपने पतियों को समझा रही हैं, देखो तुम लोग चिंता मत करना, तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग को जनिए। कि तुम्हें थोड़े ढूंढ रहे तो सोने का मृग ढूंढ रहे, भाई मारीच तो सोने का मृग बना था।